क्या यूट्रस में फाइब्रॉइड डायग्नोज होने पर सर्जरी करवाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल ऑब्जर्वेशन से लेकर एडवांस्ड सर्जरी तक फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट की सारी ऑप्शंस के बारे में, तो आप अंत तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति रहेजा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन इन दिल्ली। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि यूट्रस के फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। यूट्रस की दीवार की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे हम सिरोजा कहते हैं, वो एक पतली झिल्ली की तरह होती है। इसके अंदर मिडल लेयर होती है जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। ये काफ़ी थिक होती है और मसल फाइबर्स से बनी हुई होती है। सबसे अंदर की परत को एंडोमेट्रियम कहते हैं और एंडोमेट्रियम हर साइकिल में ग्रो करती है और पीरियड्स के साथ झड़ जाती है। कभी कभी मिडल लेयर मायोमेट्रियम के कुछ मसल फाइबर्स की ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है और इस ओवर ग्रोथ के कारण मायोमेट्रियम में गांठ बन जाती है जिसे फाइब्रॉइड या रसौली बोला जाता है। अब ये कैंसरस तो नहीं होती हैं, पर इनकी वजह से यूट्रस की ब्लड सप्लाई काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे पेशेंट को कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स, पीरियड पेन, कंसीव करने में डिफ़िकल्टी या मिसकैरेज। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बिल्कुल साइलेंट होते हैं और किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उसमें निकल कर आता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट क्या देना है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सिम्टम कर रहा है, उसका साइज़ क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। यदि फाइब्रॉइड बहुत बड़े नहीं हैं, मींस 5 to 6 सेंटीमीटर से छोटे हैं और किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं दे रहे हैं, साइलेंट हैं, तो हम सिंपल वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। मीन्स हर 6 महीने में हम अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर सकते हैं कि उसका साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है, और यदि वो साइज़ सेम रहता है तो किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज फाइब्रॉइड्स कैंसरस नहीं हैं। बट अगर फाइब्रॉइड सिम्टम्स कर रहे हैं, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ मेडिसिन्स दे सकते हैं जिससे हम फाइब्रॉइड के सिम्टम्स को कंट्रोल कर लें। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए हम पीरियड्स के दौरान ट्रेनेक्समिक एसिड की टैबलेट्स दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट की पीरियड ब्लीडिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। यदि ट्रेनेक्समिक एसिड काम ना करे तो अगला ऑप्शन होता है हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स पूरे साइकिल में दी जाती हैं और इससे भी पीरियड्स की हैवी ब्लीडिंग कंट्रोल की जा सकती है। यदि हार्मोनल पिल्स भी काम ना करें तो तीसरा एक और ऑप्शन है मिरेना इंसर्शन, जिसमें यूट्रस के अंदर मिरेना डिवाइस को इंसर्ट कर लिया जाता है, जो कि रेगुलर बेसिस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जो यूट्रस की लाइनिंग को पतला रखता है और हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर ये सभी ऑप्शंस फेल हो जाएं, किसी भी ऑप्शन से पेशेंट को रिलीफ नहीं आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी की जाती है। पर सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि यूट्रस ही रिमूव किया जाए। आप यूट्रस को सेव करते हुए सिर्फ फाइब्रॉइड को भी निकाल सकते हो। और अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि आप मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी ही करवाओ। मीन्स लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक मेथड से ही फाइब्रॉइड को रिमूव करना चाहिए। ख़ास तौर से रोबोटिक मेथड से अगर फाइब्रॉइड को रिमूव किया जाता है तो उसका पेशेंट को काफ़ी बेनिफिट होता है, बिकॉज एडवांस विजन सिस्टम की हेल्प से फाइब्रॉइड को बहुत एक्यूरेटली निकाला जा सकता है। सेकेंडली, यूट्रस की दीवार बहुत अच्छे से स्टिच हो पाती है, यूट्रस की वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनी रहती है। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और आप चाहते हो कि ये फाइब्रॉइड परमानेंटली क्योर हो जाए और दोबारा आने का कोई रिस्क ना रहे, तो आप यूट्रस रिमूवल सर्जरी के लिए जा सकते हो। और यूट्रस रिमूवल सर्जरी भी आपको मिनिमल इन्वेजिव मेथड से ही करानी है, मीन्स लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करानी है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। 15 दिन के अंदर ही आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर पाते हो। तो दोस्तों, यदि आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ है तो सर्जरी करके यूट्रस रिमूव करवाना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप सिंपल वेट एंड वॉच कर सकते हो या मेडिसिन्स लेके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो, मिरेना इंसर्ट करवा सकते हो, या सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूव
करके यूट्रस को सेव कर सकते हो। आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन सही रहेगी ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं, फाइब्रॉइड का साइज़ कितना बड़ा है, फाइब्रॉइड के सिम्टम्स कितने सीवियर हैं। तो आप अपनी कंडीशन को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करो और एक सही ट्रीटमेंट ऑप्शन चुनो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। सब्सक्राइब फॉर मोर।